राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे दक्ष का प्रचेतों के यहाँ उत्पन्न होना, किस तरीके से दक्ष प्रचेतों के यहाँ पे उत्पन्न होते हैं और बाकी उसकी आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जरूर नारायण नाम की महिमा को जरूर सुना होगा। हमने 3 अध्यायों में नारायण नाम की महिमा का आपको बखान किया है कि किस तरीके से यदि मनुष्य कितने भी कर्म करता है, परंतु यदि भगवान का नाम ले ले तो उसके कितने भी करे हुए कार्य, कैसे भी करे हुए कार्य होते हैं, वो जरूर उनका पाप कट जाता है। परंतु उसका एक कंडीशन भी है, आप वो तभी कर सकते हैं जबकि आप बुरे कर्मों को करना बंद कर दें। ऐसा नहीं है कि बुरे कर्म करते चले जाए और भगवान का नाम लेते चले जाए और आपके पाप कटते चले जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम फिर से एक चौथे अध्याय के साथ। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, महाराज आपने देवता व दैत्यादिक की उत्पत्ति संक्षेप में कही थी, अब उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, प्राचीन ब्रह्मर्षि के प्रचेता नामक 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी के ज्ञानोपदेश से परमेश्वर का तपा ध्यान करने लगे। उनके जाने के उपरांत नारद मुनि की आज्ञा अनुसार प्राचीन ब्रह्मर्षि राजगद्दी को सूनी छोड़कर वन में हरिभजन करने चले गए। उसका बहुत सा देश दूसरे राजाओं ने दबा लिया और अनेक नगर व गांव उजड़कर जंगल हो गए। जब प्रचेतों को हरि भजन के प्रताप से परमेश्वर का दर्शन मिल चुका, तब एक दिन नारद जी ने रमते हुए जाकर उनके राज्य का सब हाल उनसे कह दिया। यह बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांस उनकी नाक से निकली कि जिसकी ज्वाला से वन जलने लगा। यह बात देखते ही चंद्रमा ने निम्लोचा नाम की कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के संयोग से हुई थी, लाकर प्रचेतों से उसका विवाह कर दिया। जैसे प्रचेतों ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही हरि इच्छा से उसके गर्भ रह गया और 10वें महीने में दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब प्रचेतों ने अपने पिता का नगर व देश बसाने और सृष्टि बढ़ाने की उसे आज्ञा दी, दक्ष ने मानसी सृष्टि से बहुत मनुष्य उत्पन्न किए। वे लोग स्त्री व पुरुष के भोग ना करने से अधिक नहीं होते थे। इसलिए दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते मंदराचल पर्वत पर जाकर कुछ काल तक परमेश्वर का तप ध्यान करके हंस गुह्य स्त्रोत से इस तरह उनकी स्तुति की, मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूं जिसका वीर्य कभी नहीं घटता और माया के गुणों से वह वीर्य पढ़कर जड़ को चैतन्य करता है। इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता और सब इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रिया उसका भेद नहीं जान सकती। मैं उस परमेश्वर परब्रह्म को दंडवत करता हूँ जिसकी कृपा से शरीर, प्राण, मन और बुद्धि सब अपना अपना कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान 8 पहर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, मैं उस अविनाशी पुरुष का चरण धरता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ, जिसका रूप है, जिसके आश्रय पर रहता है और जो इस संसार से पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस परमेश्वर को दंडवत करता हूँ। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति करके नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वह सांवली सूरत गरुड़ पर बैठ चतुर्भुजी मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म लिए, तापहारिणी चितवनी, तेजवान पीताम्बर धारण किए, किरीट कुंडल मुकुट साजे, वैजंती माला व वनमाला विराजे, कौस्तुभ मुनि पहने, नारद जी आदि भक्तों को 16 पार्षदों को संग लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष के सम्मुख प्रकट हुए। ऐसा सुंदर रूप देखते ही जब दक्ष ने अति उल्लास से उनको साष्टांग दंडवत किया, तब भगवान जी ने उसे अपना भक्त जानकर बोला, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति करने से बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा व महादेव आदि जो तेरे मेरे भक्त हैं, उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ।
तप मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरी आत्मा और देवता मेरे प्राण है। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा ने भी तप के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की है। तुम भी पंचजन्य प्रजापति की कन्या आसक्ति से विवाह करने के उपरांत मैथुन करके संसार उत्पन्न करो। मानसी सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं। उनको किसी से प्रीति नहीं रहती। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहिनी सृष्टि बहुत उत्पन्न होकर संसारी माया में इस तरह लपेटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चिंटा लपटा रहता है। आज से सब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का फल भोग करेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर ध्यान हो गए और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में आकर राज्य कार्य करने लगा। इस तरह समाप्त होता है हमारा चौथा अध्याय। अब हम 5वें अध्याय की तरफ अग्रसर होते हैं। उसी स्त्री से 10,000 पुत्रों का उत्पन्न होना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, दक्ष की उसी स्त्री से जब 10,000 पुत्र हुए तब दक्ष ने सबका नाम हर्याश्व रखकर उनसे कहा कि पहले तुम लोग परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो। यह वचन सुनते ही वह 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर जब परमेश्वर का तप का ध्यान करने लगे तब नारद मुनि ने दया करके उन लोगों को भवसागर पार उतारने का विचार करके उनसे कहा कि तुम लोग जानते हो कि सब जगत का उत्पन्न करने वाला एक ही पुरुष है, उसके समान दूसरा नहीं हो सकता। सब जीवों में उसी के तेज का प्रकाश रहता है। उसी की शक्ति से सब जीवों को चलने फिरने की सामर्थ्य होती है। महाप्रलय होने पर भी केवल वही अविनाशी पुरुष सदा स्थिर रहते हैं। सो तुम लोग संसार किस तरह उत्पन्न करोगे? अभी तुम बालक हो। पृथ्वी का अंत और उस स्थान को जहाँ गया हुआ कोई नहीं फिरता तुमने नहीं देखा। भूरवंती स्त्री को जो नित्य नए पुरुष की इच्छा रख करती है तुम नहीं जानते। व्याभिचारिणी स्त्री के पति को भी नहीं पहचानते। एक नदी में दोनों तरफ धाराएं बहती हैं, उसे भी तुम नहीं जानते। 25 मंत्र का जो ग्रह बना है और एक हंसी जो है उसे भी तुमने नहीं देखा। चौकीधार के चक्र को भी तुम नहीं जानते। इसलिए इन सब बातों को विचार कर संसार को उत्पन्न करना और अपने पिता की आज्ञा भी रखना। जब नारद जी पहेली के समान सब ज्ञान बतलाकर चले गए तब बालकों ने आपस में बैठकर अपने ज्ञान से उन सब बातों का यह अर्थ विचारा कि पृथ्वी जीव है और उसका अंत मोक्ष है। जब तक उसको हम ना जान लें तब तक सृष्टि की वृद्धि क्या करेंगे? वह पुरुष नारायण जी हैं, उनकी कृपा व दर्शन किए बिना हम क्या कर सकते हैं? यह स्थान वैकुंठ में है, जहाँ गया हुआ फिर संसार में जन्म नहीं लेता। उसको देखे बिना हमसे क्या हो सकेगा? भूरवंती स्त्री को बुद्धि समझो। उसको एक चित किए बिना हम संसारी जीव कैसे उत्पन्न करेंगे? व्याभिचारिणी स्त्री का पुरुष जीव है, सो वह संसारी माया में फंस गया है। उसको अलग किए बिना संसार हमसे नहीं उत्पन्न होता है। दोनों तरफ बहने वाली नदी माया को समझना चाहिए। जगत में एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है। एक घर में ढोल बजाकर हर्ष से लोग गाते हैं और दूसरे के यहाँ शोक व विलाप होता है। जब तक उस माया का भेद हमें ना मालूम हो तब तक संसार इस हमसे नहीं उत्पन्न हो सकता। 25 तत्वों का बना हुआ यह शरीर है, इसमें परमेश्वर का प्रकाश है। उस ईश्वर को जाने बिना हमारा किया कुछ ना होगा। हंस वेद शास्त्र को समझो, जिसका वचन बंध व मोक्ष का बनाने वाला है। उसको जाने बिना हम जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकते। चौकीधार का चक्र मृत्यु को जानना चाहिए, जो सब जगत का नाश करती है। उसको जाने बिना हमें सृष्टि बढ़ाने की समर्थ्य न होगी। उन सब बातों को विचार कर उन्होंने संसार का उत्पन्न करना उचित नहीं जाना। जब ज्ञान प्राप्त होने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया तब वे लोग फिर कर अपने घर नहीं आए। परमहंस होकर जीवोन्मुक्त हो गए। जब बहुत दिन बीतने पर भी वे फिरकर नहीं आए तब दक्ष ने जाना कि वे नारद मुनि ने ज्ञान सिखलाकर उन्हें विरक्त कर दिया। ऐसा विचार कर दक्ष ने उसी स्त्री से 1000 बेटा और उत्पन्न करके सबल नाम रखकर उनसे कहा कि पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करो। जब वे लोग भी उसी जगह जहाँ उनके भाई गए थे जाकर पहुंचे तब नारद मुनि वहां आकर उनको ज्ञान ऐसा बतलाया कि वे भी संसारी माया छोड़कर परमहंस हो गए। यह हाल सुनते दक्ष ने क्रोधवान होकर कहा कि नारद मुनि ने हमारे 11,000 बेटों को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया। संसार में मनुष्य किस तरह अधिक होंगे? दक्ष इसी क्रोध में बैठे थे कि नारद जी
उसी समय बीड़ा बजाते हुए वहां आए। उनको देखते ही दक्ष ने बिना दंडवत किए कहा, हे नारद मुनि, तुमने हमारे अज्ञान लड़कों को बहकाकर विरक्त कर दिया। मुझे बहकाओ तो मैं जानूं कि तुम बड़े ज्ञानी हो। परमेश्वर के पार्षदों में होकर तुमको हमारे साथ शत्रुता करना उचित नहीं है। तुम केवल यति व सत्यवादी हो, वेद शास्त्र के धर्म को नहीं जानते। मनुष्य को देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋणों से अवश्य और ऋण होना चाहिए। सो मेरे बालक अभी 3 ऋणों से नहीं छूटे। तुमने किस वास्ते उनको ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर दिया? क्या तुम स्त्री पुत्रादि का गृहस्थाश्रम में रहना अच्छा नहीं समझते? जो गृहस्थ शास्त्रानुसार अपना कर्म व धर्म रखे वह निसंदेह योगी व परमहंसों की गति को पहुंचता है। तुमने वेद शास्त्र का धर्म निषिद्ध जाना, इसलिए मैं परमेश्वर से चाहता हूं कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक जगह ना रहो। कदाचित ठहरो तो तुम्हारा सिर दुखे। ऐसा शाप दक्ष ने नारद जी को दिया। नारद जी को शाप देने की सामर्थ्य थी, पर उन्होंने दक्ष को हरिभक्त जानकर को शाप नहीं दिया, आनंद पूर्वक वहां से चले गए। तब दक्ष ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र नारद मुनि हमारे बेटों को ज्ञान सिखलाकर विरक्त कर देता है। संसारी सृष्टि किस तरह बढ़ेगी? यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि तुम कन्या उत्पन्न करो। उन्हें घर में रहने से नारद ज्ञान उपदेश नहीं कर सकेंगे। स्त्रियों को जल्दी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वे अपने अर्थ को अच्छा जानती हैं, उनसे संसारी जीव अधिक होंगे। कैसी दुर्लभ बात कही है ब्रह्मा जी ने। नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु ये सब भगवान की करी हुई बातें हैं। स्त्रियों को ज्ञान जल्दी नहीं प्राप्त ना होने का कारण इसलिए बताया गया है क्योंकि स्त्रियां हमेशा अपने मन को अलग अलग जगह रखती हैं, एक जगह स्थिर नहीं कर पाती। इसलिए एक स्त्री जो अपने मन को एक जगह स्थिर कर पाए तो उसका भी ध्यान लगेगा। तो इस बात को उल्टा ना लीजिएगा कि ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि स्त्रियों को जल्दी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, परंतु स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है और एक वक्त में बहुत सारी जगह भागता फिरता है। इसीलिए ब्रह्मा जी का कथनानुसार ये था, उसको गलत बिल्कुल ना लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं आज के दिन का आरंभ। अब बाकी हम कल आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से दक्ष का उसी स्त्री से 60 कन्याएं और उत्पन्न करना और उन 60 कन्याओं का किससे और कैसे विवाह होता है, यह भी हम आपको कल बताएंगे। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर। राधे राधे।